अस्सलाम वालेकुम। मैं ब्रिगेडियर आमिर याकूब हूँ, आई कंसल्टेंट हॉस्पिटल्स रावलपिंडी से। आज मैं आपसे कुछ सफ़ेद मोतिये के बारे में बातें करूँगा। सफ़ेद मोतिया आँख के अंदर जो नेचुरल लेंस होता है उसमें ओपेसिटी या सफ़ेदी आ जाने को कहते हैं। सफ़ेद मोतिये की सबसे आम किस्म एज रिलेटेड होती है, यानी उम्र जैसे जैसे ज़्यादा होती है तो ज़्यादातर लोगों में ये लेंस जो नेचुरल लेंस होता है वो सफ़ेद होना शुरू हो जाता है। कुछ बीमारियां इसको ज़्यादा तेज़ी से फैलाती हैं, मसलन शुगर की बीमारी, उसमें ये एक मोतिया ज़्यादा जल्दी बन जाता है। सफ़ेद मोतिये का इलाज सिर्फ ऑपरेशन है। कोई भी दवाई अभी तक इस दुनिया में ईजाद नहीं हुई या इंट्रोड्यूस नहीं हुई जो कि इसका इलाज कर सके। जब एक दफ़ा सफ़ेद मोतिया बनना शुरू हो जाए तो फिर उसका ऑपरेशन ही हल है। आजकल सफ़ेद मोतिये का जदीद तरीन इलाज लेज़र से होता है, जिसको मेडिकल टर्म्स में फेमटोसेकंड लेज़र असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी या फ्लैक्स कहते हैं। ट्रेडिशनल फ़ेको और फ्लैक्स में मेन फ़र्क ये है कि कॉर्निया और लेंस की कटिंग फ्लैक्स में लेज़र की मदद से होती है, जो कि बहुत प्रिसाइज होती है। ट्रेडिशनल फ़ेको में ये सब कुछ मैनुअली किया जाता है और उसमें उतनी प्रिसीजन नहीं होती। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्लैक्स में इंसिजन कॉर्निया पे भी और लेंस में भी लेज़र की मदद से होती है, जो कि ट्रेडिशनल फ़ेको से 10 गुना ज़्यादा प्रिसाइज होती हैं। इसलिए उसमें हीलिंग और रिकवरी भी जल्दी होती है। दोनों आंखों का इकट्ठा ऑपरेशन एडवाइजेबल नहीं है, बिकॉज़ जो थोड़ा बहुत रिस्क सर्जरी में इन्फेक्शन का होता है, अगर दोनों आंखों का किया जाए तो वो दोनों आंखों में होने का डर होता है। इसलिए बेहतर है कि आप एक का ऑपरेशन करा के और फिर दूसरी आंख का कराएं। मुझे सफ़ेद मोतिये का ऑपरेशन करते हुए अब तक 33 साल हो चुके हैं। मैंने अपना सबसे पहला मोतिये का ऑपरेशन 1988 में किया था। उसके बाद से जैसे जैसे नई टेक्निक्स आती रही हैं, नए तरीक़ा इलाज आते गए हैं, तो मैं उनमें जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं उनके साथ मोतिये का इलाज करता रहा हूँ। सफ़ेद मोतिये के ऑपरेशन के दौरान आपको बिल्कुल कोई दर्द महसूस नहीं होगा। सिर्फ़ थोड़ी बहुत प्रेशर की फीलिंग हो सकती है, लेकिन दर्द नहीं होगा। और ऑपरेशन के बाद भी मामूली सी इरिटेशन ही होती है आँख के अंदर, दर्द जनरली नहीं होता। जदीद तरीके से कैटरेक्ट सर्जरी या फ्लैक्स की मदद से जब कैटरेक्ट सर्जरी की जाती है तो आप एक्सरसाइज तकरीबन 1 हफ़्ते तक नहीं कर सकते। उसके बाद आप एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा विगरस एक्सरसाइज या वज़न उठाने वाली एक्सरसाइज वो तकरीबन 3 से 4 हफ़्ते के बाद करनी चाहिए। फेमटो कैटरेक्ट सर्जरी के बाद आँखों के ऐनक का नंबर तब्दील हो जाता है। दूसरी वजह यह है कि कई दफ़ा आपको इस वजह से भी लगानी पड़ती है कि जो लेंस हम डालते हैं वो सिर्फ दूर के लिए फ़ोकस होता है और आपको नज़दीक के लिए ऐनक लगानी पड़ती है। आजकल नए मल्टीफोकल लेंसेज आ चुके हैं जो कि दूर और नज़दीक दोनों चीज़ों को फोकस करते हैं। उन लेंसेज की मदद से आपको कई दफ़ा ऐनक की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पेश आती है ऑपरेशन के बाद।
सफ़ेद मोतिये का ऑपरेशन जब आपकी दिन भर की जो मसरूफियात हैं उनमें मोतिये की वजह से इंटरफेरेंस शुरू हो जाए तो फिर करा लेना चाहिए। इसको बहुत ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सफ़ेद मोतिया अगर बहुत ज़्यादा लेट किया जाए तो फिर काले मोतिये में भी कन्वर्ट हो सकता है। काले मोती की मौजूदगी में भी सफ़ेद मोतिये का ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन रिज़ल्ट जो है वो उतना अच्छा नहीं होता, बिकॉज़ काले मोतिये की वजह से पीछे ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई होती है। इसलिए उन लोगों में जिनमें काला मोतिया हो उनमें नज़र की बहाली उतनी अच्छी नहीं होती बनिस्बत उनके जिनमें काला मोतिया ना हो। सफ़ेद मोतिये के ऑपरेशन के बाद कुछ अरसे के लिए आँख की ड्राइनेस होती है। उसके लिए हम आपको बाद में लुब्रिकेंट ड्रॉप्स देंगे, जो कि कुछ अरसे के लिए आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे। आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ ख़त्म हो जाती है और आँख की जो सरफेस है वो नॉर्मल हो जाती है। मैं आपको इस चीज़ पे तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि हर शख्स को 40 साल की उम्र के बाद आँखों का रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए। बेहतर होता है कि हर 6 महीने के बाद एक दफ़ा चेकअप आई स्पेशलिस्ट से ज़रूर कराएं। आखिर में आप लोगों के सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें।